ऐप लॉन्च की पार्टी के दौरान शिखर शीना को अंगूठी देकर प्रपोज कर देता है। शीना बहुत ही हैरान होती है पर साथ ही साथ बहुत खुश भी। वहीं बबीता और रवि के बीच भी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अगले दिन शिखर को मैसेज आता है कि शुभचिंतक की पूरी कंपनी और जायदाद शिखर के नाम हो गई है। शिखर बहुत हैरान होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर शुभचिंतक ने वक्त से पहले ही ऐसा क्यों कर दिया था, क्योंकि उसने अभी तक तो 1000 करोड़ नहीं कमाए थे। शिखर सीधा शुभचिंतक को फोन करता है। शुभचिंतक, ये क्या? मुझे अभी मैसेज आया कि आपने अपनी पूरी संपत्ति और कंपनी मेरे नाम कर दी है। क्या ये सच है? पर आपने तो कहा था कि। शिखर का चौंकना जायज था। यह बात शिखर को समझ आ गई थी। शुभचिंतक धीमे से हंसा। शांत हो जाओ शिखर, मैंने यह फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया है, बल्कि बहुत सोच विचार के बाद लिया है। और फिक्र मत करो, मैं जानता हूं कि मैंने कहा था कि 1000 करोड़ कमा लेने के बाद ही मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करूंगा, पर मैंने ये भी देखा कि कितनी मेहनत और लगन से तुमने इस प्रोजेक्ट पर काम किया, हर चुनौती का कितने अच्छे से सामना किया। मैं ये भी जानता हूं कि हालांकि तुम्हारी ऐप ने अभी 1000 करोड़ ना कमाए हो, पर ऐप की तेज ग्रोथ देखते हुए साफ पता चल रहा है कि 1000 करोड़ कमाने में इस ऐप को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। शुभचिंतक ने पूरी बात शिखर को अच्छे से समझाई। शुभचिंतक की आवाज में एक बहुत ही गहरी खुशी थी। शुभचिंतक शायद आज सबसे ज्यादा खुश था। पर शुभचिंतक, शिखर अभी भी बहुत कुछ नहीं समझ पाया था। पर कुछ नहीं, अब जल्दी से यहां आ जाओ टाइम निकालकर, कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। शुभचिंतक ने मुस्कुराते हुए बोला। शुभचिंतक के लिए शिखर की सफलता, जो उसके बेटे समान था, सबसे नायाब तोहफा थी। यह कामयाबी सिर्फ शिखर की ही कामयाबी नहीं थी, बल्कि साथ ही साथ शुभचिंतक की भी कामयाबी थी। शिखर बिना वक्त बर्बाद करे तैयार होते ही शुभचिंतक के आश्रम के लिए निकल गया। शुभचिंतक के आश्रम पहुंचते ही शिखर ने देखा कि आज शुभचिंतक उसका बाहर ही इंतजार कर रहा है। शिखर को देखते ही शुभचिंतक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शिखर आते ही शुभचिंतक के गले से लग गया। थोड़ी देर तक न शिखर ने कुछ बोला, ना ही शुभचिंतक ने। दोनों बस एक दूसरे के गले लगे रहे। कुछ देर के बाद शुभचिंतक ने शिखर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अरे शिखर, तुमने तो बड़ा वजन घटा लिया। यह कहकर शुभचिंतक हंसने लगा। बिना कुछ कहे शिखर शुभचिंतक की बात पर हंसने लगा। शुभचिंतक का कहना बिल्कुल सही था। शिखर ने हाल ही के दिनों में ऐप की डेवलपमेंट और उसके लॉन्च के चक्कर में ढंग से खाना पीना छोड़ दिया था, और इतनी ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन की वजह से शिखर का वजन भी कम हो गया था। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। यह कहकर शुभचिंतक ने शिखर के कांधे पर हाथ रखा और दोनों ही शुभचिंतक के आश्रम के अंदर आ गए। अंदर आकर दोनों सोफे पर बैठ गए और कुछ ही देर में नौकर वहां चाय भी ले आया। कुछ देर के लिए नए प्रोजेक्ट पर बात करने के बाद शुभचिंतक ने शिखर को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा और खुद अंदर कमरे में चला गया। कुछ मिनट बाद शुभचिंतक कमरे से बाहर आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। शिखर समझ गया कि शायद यही वो चीज है जो शुभचिंतक उसे देने की बात फोन पर बता रहा था। हालांकि शिखर के मन में बहुत से सवाल थे कि आखिर ये क्या चीज है और शुभचिंतक इसे शिखर को क्यों देना चाहता था। शुभचिंतक शिखर के सामने आकर बैठ गया। कुछ देर शांत रहने के बाद शुभचिंतक ने बक्सा खोला और उसमें से एक ब्रेसलेट निकाला। ब्रेसलेट सोने का था, पर देखकर पता चल रहा था कि ब्रेसलेट काफी पुराना था। शुभचिंतक ने वो ब्रेसलेट शिखर को थमाते हुए एक गंभीर आवाज में बोला, शिखर, मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट देना चाहता था। ये ब्रेसलेट मुझे तुम्हारे दादाजी ने दिया था जब मैंने अपने बलबूते पर एक कंपनी खोली थी, और आज तुमने अपने बलबूते पर मुकाम हासिल किया है। अब जब तुम एक नई जिंदगी शीना के साथ मिलकर शुरू करने वाले हो, इसलिए ये तुम्हारे दादाजी का ब्रेसलेट मैं तुम्हें देता हूं। इसे खुद से अलग मत करना। ये कहते हुए शुभचिंतक की आंखें नम हो गई थी और उसकी आवाज भारी हो गई थी। लाजमी था कि इस ब्रेसलेट से शुभचिंतक की काफी यादें जुड़ी थी। और हां, शुभचिंतक ने एकदम से कहा, शादी के बाद
शीना को यहां जरूर लेकर आना। शिखर चौंक गया। शुभचिंतक, क्या आप नहीं आएंगे शादी में? शिखर का दिल मानो सिकुड़ सा गया। नहीं शिखर, तुम तो जानते ही हो कि मैं कहां यह आश्रम छोड़कर जाता हूं, और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे और शीना के साथ तो है ही। शुभचिंतक ने मुस्कुराते हुए कहा। शिखर ने ब्रेसलेट की तरफ देखा और उसने तुरंत ही उसे पहन लिया। उसे ब्रेसलेट पहनते ही ऐसा लगा मानो दादाजी उसके साथ ही आ गए हो। ब्रेसलेट पहनते ही शिखर ने शुभचिंतक को कसकर गले से लगा लिया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। 2 महीने बाद शिखर और शीना की शादी को अब 2 महीने बीत चुके थे। दोनों ही साथ में बहुत खुश थे। यहां तक कि शिखर ने एक नया घर भी ले लिया था, जहां शीना और शिखर एक साथ शिफ्ट हो गए थे। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम के साथ हुई थी, जिसमें पूरा शेखावत परिवार शरीक हुआ था। साथ ही साथ रवि और बबीता, यहां तक कि दिनेश भी शिखर की शादी में आया था। शादी के बाद शिखर और शीना कई जगह घूमने भी गए। दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे। शिखर ने कभी सोचा भी नहीं था कि सब कुछ इस तरह बदल जाएगा। शीना के लिए जिंदगी ने मानो एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ ले लिया हो। शिखर के पास अब सब कुछ था, कामयाबी, प्यार, शोहरत, शुभचिंतक जैसा गुरु और ऐसी दोस्त जो बस नसीब वालों को मिलती है। शादी के बाद शिखर की कंपनी, जो शुभचिंतक की कंपनी से मिलने के बाद अरबों की हो गई थी, उसमें और भी ज्यादा प्रॉफिट आने लगा। शिखर के सभी प्रोजेक्ट बहुत सफलतापूर्वक चल रहे थे। कुछ दिन पहले शिखर और शीना अपने लंबे हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पर निकले थे, और जो पहली जगह वो घूमने आए थे वो थी पेरिस। शिखर हमेशा से पेरिस घूमना चाहता था, और आज जब वो पेरिस आया तो उसके साथ उसकी जिंदगी का प्यार शीना साथ में थी। शिखर की खुशी आसमान को छू रही थी। शिखर और शीना एफिल टावर के सामने खड़े थे और एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। शीना, शिखर ने धीमे से बोला। हाँ? शीना ने एकदम से शिखर की तरफ देखा। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। ये कहकर शिखर ने शीना का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। शीना ने शिखर की आंखों में देखा और एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ शिखर को गले से लगा लिया। शिखर के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। अब काश पूरी जिंदगी यूं ही कट जाए, शिखर ने मन ही मन सोचा। सच में शिखर को अब और कुछ नहीं चाहिए था। शिखर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। शीना के ये लफ्ज शिखर के कानों में शहद की तरह गिरे। आई लव यू शीना। शिखर की आंखें बस अब नम होने को थी। शिखर और शीना ने इसके बाद पूरा शहर घूमा। पेरिस एक बहुत कमाल का शहर था। सच में पेरिस ऐसा शहर था जिससे किसी को भी प्यार हो जाए। पेरिस की गलियां, वहां के लोग, पूरा शहर ही मानो प्यार का प्रतीक हो। और रात को तो शहर की चमक मानो और भी निखर जाती हो। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने खुद नीचे आकर शहर की एक एक ईंट को लगाया हो। पूरा शहर अच्छे से घूमने के बाद शिखर और शीना एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। शिखर की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो पेरिस में एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में डिनर करे। डिनर के बाद शिखर और शीना अपने होटल में वापस लौट आते हैं। होटल लौटकर शिखर बाथरूम में कपड़े बदलने जाता है। शिखर शीशे के सामने खुद को कुछ देर यूं ही देखता रहता है। उसके सामने मानो पूरी जिंदगी रिवाइंड पर चली जाती है। आईने के अंदर शिखर खुद को देखता है और उसके सामने बीती जिंदगी किसी फिल्म की तरह चलने लगती है। वो जिंदगी जब वो एक डिलीवरी बॉय था, कैसे एक एक दिन पहाड़ की तरह भारी था, और जब पैसों की कमी की वजह से उसने अपने चाचा को खो दिया था, और फिर कैसे एक दिन सब बदल गया जब शुभचिंतक उसकी जिंदगी में आया। उसके बाद तो मानो जिंदगी ने ऐसे रफ्तार पकड़ ली थी जिसके बाद शिखर ने कभी मुड़कर नहीं देखा। सोच के समंदर में डूबा हुआ शिखर एकदम से होश में आता है जब बाथरूम के दरवाजे पर खटखटाहट होती है। शिखर, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? शीना की आवाज से शिखर जल्दी से कपड़े बदलने लगता है। हाँ, बस आ गया शीना, तुम तब तक कॉफी मंगवा लो, शिखर हड़बड़ाहट में कहता है। शिखर बाथरूम से बाहर आने के लिए दरवाजा खोलता है। इतना भी क्या? शिखर जो सामने देखता है उसे देखकर शिखर की आंखें खुली की खुली रह जाती है। कुछ देर के लिए शिखर के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, यहां तक कि शिखर पलक तक नहीं झपका पा रहा था। शिखर के सामने शीना
उसके ऊपर बंदूक ताने खड़ी थी। शीना, ये सब क्या? शिखर बिना कुछ सोचे समझे शीना की ओर बढ़ा। शिखर का दिमाग एक पल के लिए काम करना ही बंद कर चुका था। वहीं खड़े रहो शिखर, अपनी जगह से हिलने की गलती मत करना। शीना की गरजती हुई आवाज जैसे ही शिखर पर पड़ी, तब उसे समझ आ गया कि यह कोई बुरा सपना नहीं बल्कि एक सच था। शीना शिखर से ज्यादा दूरी पर नहीं थी। शीना बंदूक ताने शिखर के बिल्कुल सामने खड़ी थी और शीना का निशाना बिल्कुल शिखर के माथे पर था। कुछ देर पहले शीना की आंखों में दिखने वाला प्यार और बेइंतहा मोहब्बत गायब हो चुकी थी और अब उसकी जगह बस अब नफरत दिखाई दे रही थी। शिखर समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर शीना ऐसा क्यों कर रही थी। क्या राज था जो शीना ने अभी तक छिपा कर रखा था? अब जब शिखर की जिंदगी में सब कुछ इतना खूबसूरत हो गया था, तब अचानक से ये कैसा तूफान था? वो लड़की जिसको शिखर ने इतना चाहा, आज वो लड़की ही शिखर की जान लेना चाहती थी। शिखर का दिल यकीन ही नहीं करना चाहता था कि जो लड़की शिखर के सामने खड़ी थी, ये वही लड़की थी जिसे शिखर ने इतना चाहा। ये वही लड़की थी जिसके साथ शिखर ने अग्नि के 7 फेरे लिए और जन्म जन्म साथ निभाने के वादे किए। सब कुछ शिखर की आंखों के सामने बिखर गया था। शिखर को ऐसा लग रहा था कि मानो कि शायद उसे किसी चीज की सजा मिल रही थी, बस वो ये नहीं जान पा रहा था कि किस चीज की। उसने सामने शीना की तरफ देखा तो शीना मुस्कुरा रही थी, जैसे पता नहीं वो शिखर का खेल खत्म करने के लिए कब से इंतजार कर रही हो। और आज वो मौका आया था जब वो अपने मकसद में सफल होने वाली थी। शीना ने यह सब बहुत पहले प्लान कर लिया था। उसके लिए शिखर बस किसी सीढ़ी की तरह था जिसके जरिए शीना अरबों की मालकिन बनना चाहती थी, और इसके लिए शीना ने यह पूरा खेल रचा। धीरे धीरे शीना शिखर की जिंदगी में आई और उसका विश्वास जीता। विश्वास जीतने के बाद शीना ने यह तो पता लगा ही लिया था कि शिखर कितना अमीर है और उसके पीछे शुभचिंतक जैसी ताकत भी है। शीना जानती थी कि शिखर बहुत ही चालाक इंसान है, इसलिए उसका विश्वास जीतना और प्यार का ढोंग रचना आसान काम नहीं होने वाला था, और कहीं ना कहीं यह जोखिम भरा काम भी था। यहां तक कि शीना ने बहुत बार शिखर के करीब आने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रही। कई बार तो रवि और बबीता की नजरों से भी शीना बाल बाल बची थी। ऊपर से शीना के पास रास्ते भी खत्म होते जा रहे थे कि आखिर शिखर को कैसे पाया जाए। शिखर के नए प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद शीना ने पता लगवाया कि शुभचिंतक शिखर के नाम अपनी पूरी कंपनी और जायदाद करने वाला था। जिसके बाद शीना ने एक फूल प्रूफ प्लान बनाया, जिसमें शीना ने शिखर के सभी दुश्मनों को इकट्ठा किया और उन्हें शिखर के ऊपर हमला करने के लिए पूरी रणनीति बनाई। शीना जानती थी कि अगर खुद हमला किया तो वो फंस भी सकती है, इसलिए शीना ने शिखर के सारे दुश्मनों का फायदा उठाया, उन्हें शिखर के खिलाफ जंग करने के लिए उकसाया। शिखर पर 2 हमलों के बाद शीना ने बहुत चालाकी से शिखर के दिल में अपनी जगह और गहरी कर ली, और शिखर को यह दिखाकर कि वो उसकी कितनी फिक्र करती थी, उसने शिखर को अपने जाल में फंसा लिया। जिसके बाद शिखर ने खुद उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शादी के बाद तो अब शिखर की सारी दौलत जो अरबों की हो गई थी, शिखर के बाद सब शीना को मिलनी थी। और क्योंकि सब जानते थे कि शिखर के दुश्मन थे जो पहले ही शिखर पर 2 बार हमला कर चुके थे, फिर भी शिखर उन सब से बच निकला। इसलिए शीना शिखर को अब इतनी दूर लाकर खुद मारना चाहती थी ताकि कोई भी शीना पर शक न करे और लोग यही समझे कि शिखर के किसी दुश्मन ने शिखर को मार दिया, और भोली भाली शिखर की विधवा शीना पर कोई भी शक नहीं करेगा और उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इससे पहले कि शिखर सब कुछ सोच और समझ पाता, शीना गोली चला देती है। क्या ये शिखर का अंत था या शीना की नई शुरुआत? ये जानने के लिए तो आपको करना पड़ेगा कुछ और दिन का इंतजार मिलियनेयर डिलीवरी बॉय के 2nd सीजन के लिए। हमारी कहानी मिलियनेयर डिलीवरी बॉय को सुनने और सराहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।